बच्चों, आज का टॉपिक है वो 8th हिंदी मीडियम के लिए है, 8वीं हिंदी माध्यम के लिए। सब्जेक्ट है साइंस और चैप्टर नंबर 4 न्यू बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 4 पुरानी वाली बुक में भी मिल जाएगा आपको। चैप्टर का टॉपिक जो है वो है धातु और अधातु। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने लेसन नंबर 1 फसल के बारे में देखा था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने उसको अच्छे से लर्न किया होगा। देखें धातु और अधातु क्या होते हैं। हमें पता है कि प्रकृति में जो वस्तुएं पाई जाती है वो सारी की सारी क्या है, पदार्थ हैं। वो सारी की सारी क्या है, पदार्थ हैं। इसलिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि पदार्थ क्या होता है। हम लोग वस्तु देखते हैं, जैसे किताब देखते हैं, पेन देखते हैं, पेंसिल देखते हैं, इसके अलावा टेबल देखते हैं, कुर्सी देखते हैं, पानी देखते हैं, बर्फ देखते हैं। सारी की सारी वस्तुएं क्या है, ये सारी की सारी वस्तुएं क्या है, पदार्थ है। अब हम इनको पदार्थ क्यों कहते हैं या प्रकृति के अंदर किन वस्तुओं को पदार्थ कहा जाता है, उसके लिए हमें पदार्थ की परिभाषा जानना आवश्यक है। इसलिए पदार्थ की परिभाषा देखो कि पदार्थ किसे कहते हैं। प्रकृति के वह तत्व या भाग के दो, ठीक है, प्रत्येक प्रकृति के वह तत्व जिनमें भार होता है, यानी कोई वस्तु है यदि उसमें भार है, कुछ ना कुछ भार अवश्य ही होगा। आयतन है, आयतन का मतलब जो नीचे रखने पर, स्थान पर रखने पर वो स्थान घेरती हो। तथा जिनको शरीर की ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रिय या शरीर की ज्ञानेंद्रिय कितनी होती है, 5। कौन कौन सी होती है, कान, नाक, जीभ, आंखें और त्वचा। ये क्या होती है, 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां होती है। तो जिनको ज्ञानेंद्रियों के द्वारा स्पर्श किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है ना, छुआ जा सकता है, उन सभी तत्वों को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ की परिभाषा क्या हो गई कि जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, जिनमें भार होता है, जिनमें आयतन होता है, वो सभी क्या कहलाते हैं, पदार्थ। आई बात समझ में। यानी सीधी सी बात है, पदार्थ की परिभाषा होती है कि वह वस्तुएं या प्रकृति के वह भाग जिनमें कुछ ना कुछ भार होगा, उनका कुछ ना कुछ आयतन होगा तथा शरीर की ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उन्हें पहचाना जा सके, उन्हें हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, लोहे में भार होता है, लोहे का आयतन होता है, लोहे को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो इसका मतलब लोहा क्या है, पदार्थ है। इसी प्रकार चांदी भी है, लकड़ी भी है, प्लास्टिक है, पेन है, टेबल, कुर्सी, जल, वायु, वायु भी पदार्थ है। क्यों? क्योंकि वायु को हम महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसलिए वायु भी क्या है, पदार्थ है। तो ये सभी के सभी वस्तुएं जो है वो क्या कहलाती है, पदार्थ। क्या कहलाती है, पदार्थ। लेकिन इनमें देखो, एक लोहा है और दूसरी तरफ चांदी है, एक तरफ लकड़ी है और एक तरफ प्लास्टिक है। क्या ये दोनों पदार्थ और ये दोनों पदार्थ आपस में समान है क्या, समान है क्या, नहीं है ना, है ना। इन दोनों की कैटेगरी क्या है, अलग अलग है। तो इस प्रकार हम पदार्थों को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होते हैं धातु और दूसरे होते हैं अधातु। एक क्या होते हैं, धातु, और दूसरे क्या होते हैं, अधातु। तो अब हम धातुओं को किस प्रकार पहचानेंगे और अधातुओं को किस प्रकार पहचानेंगे, इसके लिए हम इन दोनों के भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं। किन गुणों का अध्ययन करते हैं, भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं। देखो, प्रत्येक पदार्थों में 2 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। एक होते हैं भौतिक गुण और एक होते हैं रासायनिक गुण। एक क्या होते हैं, रासायनिक गुण। भौतिक गुण का मतलब होता है बाहर से दिखने वाले, और रासायनिक गुण का मतलब होता है कि वो जल, वायु या अन्य पदार्थों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। तो प्रत्येक पदार्थों के क्या होते हैं, 2 गुण। एक तो होते हैं भौतिक गुण और एक होते हैं रासायनिक गुण। तो हम धातु और अधातुओं को भी उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर पहचान सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं धातुओं के भौतिक गुण कि धातुएं क्या क्या होती है। तो सबसे पहले देखिए धातुएं, हम धातुओं को उनके भौतिक गुणों के आधार पर पहचान कर सकते हैं। बताई दिया आपको कि चाहे धातु हो या अधातु हो, उनको हम केवल भौतिक और रासायनिक गुणों के द्वारा ही पहचान सकते हैं, ठीक है। देखिए अब धातुओं के कौन कौन से गुण होते हैं। सबसे पहला, सभी धातुएं कठोर, ठोस व मजबूत होती है। यानी धातुएं क्या होती है, पदार्थों के अंदर धातुएं हम किसे कहेंगे, जो एकदम ठोस होती है, मजबूत होती है,
तथा जिनका निश्चित आकार होता है, उन्हें हम धातुएं कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? धातु। ये धातुओं का पहला भौतिक गुण है। जैसे लोहा ठोस होगा, कठोर भी हम सब जानते हैं, और इसका निश्चित आकार भी होता है। चांदी, तांबा, ये तीनों के तीनों क्या है? ठोस है कि नहीं है? तीनों के तीनों की अवस्था कैसी होती है? ठोस है। और तीनों के तीनों क्या है? कठोर भी है और मजबूत भी है। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? धातु। तो धातुओं का पहला गुण क्या होता है? कि धातुएं ठोस होती है, कठोर होती है, मजबूत होती है और निश्चित आकार की होती है। ठीक है। जैसे धातु का गोला, हम किसी प्रकार की कोई धातु की बोल देखते हैं ना, जैसे लोहे की कोई गोला देख लो, है ना, लोहे की टेबल देख लो, वो सब हम किससे बनाते हैं? लोहे से बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्यों होती है? ठोस और मजबूत होती है। लेकिन धातुओं में भी एक अपवाद है। कौन सा? पारा, मरकरी जिसे अपन बोलते हैं। मरकरी की जो भौतिक गुण होते हैं वो धातुओं के समान होते हैं, लेकिन उसकी अवस्था जो होती है वो क्या होती है? द्रव अवस्था। इसलिए ध्यान रखना, पारा धातु होते हुए भी कैसी अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में। आई बात समझ में? एक अपवाद तो ये। दूसरा, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि धातुएं ठोस होती है, मजबूत होती है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम दो इस प्रकार की धातुएं हैं जो बिल्कुल ही कोमल और मुलायम हैं, जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इसलिए पारा, सोडियम और पोटेशियम ये धातुओं में क्या है? अपवाद है। जिनके गुण तो कैसे होते हैं? धातुओं के समान। इनका व्यवहार तो कैसा होता है? धातुओं के समान, लेकिन इनकी अवस्थाएं जो होती है वो कोमल होती है। पारिक द्रव अवस्था की होती है और सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक कोमल धातुएं होती है, जिन्हें हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो ये धातुओं का पहला गुण है कि धातुएं ठोस होती है, कठोर होती है और मजबूत होती है। अब अगला गुण देखते हैं। देखिए धातुओं का, देखो सभी धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। यानी धातुएं जो होती है वो आघात वर्धनीयता होती है। आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है? देखो, हम एक लोहे की कील लेते हैं। ये हम लोगों ने एक लोहे की कील ली। ये क्या है? लोहे की कील। इसको अपन ने पीटा। इसको अपन ने क्या किया? हथौड़ों की सहायता से पीटा। तो पीटने हमने देखा कि इसको अपन जब तक पीटते जाएंगे, ये जो लोहे की कील है वो एक समय ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल पतली चद्दर में बदल जाएगी। पतली चद्दर में बदल जाएगी। बदल जाएगी। इसी प्रकार हम अन्य कोई वस्तुएं देखते हैं, जैसे हम कठोर थाली लेते हैं, है ना, या कटोरी लेते हैं, उसको हम पीटते हैं। तो पीटते पीटते हम लोग देखते हैं कि वो अंत में जाकर एक पतली चद्दर में परिवर्तित हो जाता है। तो ये गुण क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता कहलाती है। देखिए धातुओं का वह गुण जिस कारण उन्हें पीट कर पतली चद्दर में परिवर्तित कर सकते हैं, इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता कहते हैं, जिस कारण हम किसी धातु को पीट कर पतली चद्दरों में बदल सकते हैं। अब इसी गुण के कारण एल्यूमिनियम का उपयोग खाना बनाने या खाना पैकिंग करने की सामग्री में किया जाता है। घरों में जो फॉयल पेपर आता है हम लोग देखते हैं, टिफिन में यूज लेते हैं, कैसा होता है? वो एल्यूमिनियम टाइप का होता है ना। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम एक प्रकार से क्या है? धातु है, जिसको पीट कर पतली चद्दरों में बदला जा सकता है। इसलिए एल्यूमिनियम की क्या बनाई जाती है? शीट बनाई जाती है। ये होता है धातुओं का आघात वर्धनीयता का गुण। तो धातुओं का दूसरा गुण क्या होता है? कि सभी धातुओं में आघात वर्धनीयता का क्या पाया जाता है? गुण पाया जाता है। और आघात वर्धनीय की परिभाषा, जिसको हम पीट कर चद्दर में बदल सकते हैं। तीसरा गुण देखिए धातुओं का, सभी धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती है। सभी धातुएं क्या होती है? विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती है। आप लोगों के घरों में केबल तार आया हुआ होगा या लाइट का तार आया होगा। हम लोग देखते हैं कि उस तार को जब हम छीलते हैं तो अंदर की ओर एक तांबे का तार निकलता है ना। वहां हम लोगों ने तांबे का तार ही क्यों काम में लिया? क्योंकि तांबा क्या है? एक प्रकार से धातु है। तांबा क्या है? एक प्रकार से धातु है। और धातुओं के अंदर विद्युत और ऊष्मा
दोनों का क्या होता है, चालन होता है। चालन का मतलब उसमें विद्युत धारा जो है वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा सकती है। इसी प्रकार ऊष्मा है ना, यदि अपन उसको गर्म करेंगे एक सिरे से तो उसका दूसरा सिरा भी अपने आप क्या हो जाएगा, गर्म। तो इस प्रकार सभी धातुएं जो होती है वो विद्युत और ऊष्मा की क्या होती है, सुचालक होती है। इसलिए इन धातुओं का उपयोग क्या किया जाता है, विद्युत तार बनाने में किया जाता है। अगला गुण धातुओं का, सभी धातुओं के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। अब गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं बेटा, मैं आपको बोलूं एक लोहा है, ठीक है, और एक तरफ मैंने आपको दे दिया प्लास्टिक। क्या दे दिया, प्लास्टिक। मैंने कहा दोनों को गर्म करो, दोनों को क्या करो, गर्म करो। तो दोनों में से सबसे पहले कौन पिघलेगा, दोनों में से सबसे पहले कौन पिघलेगा, ऑब्वियसली प्लास्टिक। लोहे को पिघलाने के लिए, लोहे को गर्म करने के लिए, पिघलाने के लिए हमें उसे अत्यधिक ताप, उच्च ताप पर गर्म करना पड़ेगा। तो वो जो उच्च ताप होता है ना, वही क्या होता है, गलनांक। तो सभी धातुओं के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं, सभी धातुओं के। तो गलनांक किसे कहते हैं, वह ताप बिंदु जिस पर कोई ठोस पिघलने लगता है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, गलनांक बिंदु कहते हैं। उसी प्रकार क्वथनांक, वह ताप बिंदु जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक। यानी किसी किसी पदार्थ को उबालने के लिए हमें उसे निश्चित ताप तक गर्म करना पड़ता है, उस निश्चित ताप बिंदु को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो धातुएं जो होती है उनके गलनांक और क्वथनांक भी क्या होते हैं, अत्यधिक होते हैं, जिसके कारण उन्हें आसानी से हम पिघला नहीं सकते हैं, जिसके कारण हम उनको आसानी से पिघला नहीं सकते हैं। जैसे हम देखें, यदि लोहे का गलनांक, लोहे को हमें पिघलाना है तो कम से कम हमें उसे कितना डिग्री सेल्सियस तापमान देना पड़ेगा, लगभग 1593 डिग्री सेल्सियस डिग्री का जब हम तापमान देंगे तब कहीं जाके लोहा क्या होगा, पिघलता है। तो ये तापमान क्या है, बहुत अधिक मात्रा का तापमान है। इसलिए सभी धातुओं के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। गलनांक की परिभाषा याद होनी, गलनांक मतलब पिघलना, तो वह ताप बिंदु जिस पर कोई ठोस पिघलने लगता है, और क्वथनांक बिंदु वह ताप बिंदु जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है। तो सभी धातुओं के गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। अगला धातुओं का गुण, सभी धातुओं में धात्विक चमक होती है। आपने देखा होगा, लोहा है, चांदी है, सोना है, एल्यूमिनियम है, इनको अगर हम सूर्य के प्रकाश में रखते हैं या हम किसी भी प्रकाश में रखते हैं तो ये चमक उत्पन्न करते हैं। ये क्या उत्पन्न करते हैं, चमक उत्पन्न करते हैं। इसी चमक को बोला जाता है धात्विक चमक। इसी चमक को क्या बोला जाता है, धात्विक चमक। यानी धातुएं जो होती है उनमें क्या होती है, उनमें खुद की चमक होती है। जैसे सोना है तो सोना एक प्रकार से क्या है, धातु है, इसलिए वो चमकता है। चांदी है तो चांदी भी क्या होता है, चमकता है ना। इस प्रकार एल्यूमिनियम है, चांदी में बड़ी की मात्रा आएगी, चांदी। एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम में भी क्या होती है, चमक होती नहीं होती है। तो सभी धातु में क्या होती है, धात्विक चमक होती है। इस चमक के कारण ही सोना चांदी इनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। इन्हीं के कारण इनका उपयोग किसमें किया जाता है, आभूषण बनाने में किया जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने अभी तक धातुओं के 5 गुण देखे हैं। सबसे पहले कौन सा गुण देखा है, सबसे पहले हम लोगों ने देखा है धातुएं ठोस, कठोर और मजबूत होती है। दूसरा हम लोगों ने देखा था यहाँ पे कि इनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, जिस कारण इनको पतली चदरों में परिवर्तित कर सकते हैं। तीसरा गुण हम लोगों ने देखा, सभी धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की क्या होती है, सुचालक होती है, इसलिए विद्युत तार में इनका उपयोग किया जाता है। फिर हम लोगों ने देखा कि इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, अधिक होते हैं। गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, अधिक होते हैं। और 5वां पॉइंट हम लोगों ने देखा कि इनमें धात्विक चमक होती है, जिस कारण इनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। आगे देखिए धातुओं के गुण। अगला है, सभी धातुओं में धन्विक गुण होता है। ध्वनि का मतलब होता है जब किसी धातु को चोट मारी जाती है तो वह ध्वनि उत्पन्न करेगी किसी न किसी प्रकार की। तो इस कारण सभी धातुओं में ध्वनि का गुण पाया जाता है। ध्वनि का मतलब उनको या तो आपस में टकराएंगे या उन पर किसी अन्य चीज से अपन चोट मारेंगे तो विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है। इसीलिए धातुओं का उपयोग मंदिर की घंटी बनाने में किया जाता है। अगला है, सभी धातुओं में विद्युत की चालकता, बताई दिया कि चालकता होती है। अगला, सभी धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। यानी जितनी भी धातुएं हैं, इन धातुओं में किसका गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है। देखो तन्यता का गुण क्या होता है,
धातुओं का वह गुण जिसे हम धातु को खींचकर पतले तारों में परिवर्तित कर सकते हैं। आपने देखा होगा तांबे का तार बनता है, लोहे का तार बनता है, एल्यूमिनियम का तार बनता है, चांदी के तार बनते हैं, सोने के तार बनते हैं ना। क्यों बनते हैं? क्योंकि ये कठोर होने के साथ साथ तन्य भी होते हैं। ध्यान रखना, कठोर तो होते हैं लेकिन साथ साथ ये तन्य भी होते हैं। इन्हें हल्की सी ऊष्मा देकर इन्हें हम क्या कर सकते हैं? इनको हम पतले तारों में बदल सकते हैं। और इन्हीं पतले तारों में बदलने का गुण क्या कहलाता है? तन्यता का गुण कहलाता है, जैसे तांबे का तार और लोहे का तार। तो इस प्रकार ये 8 गुण जो होते हैं वो धातुओं के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? कठोर, ठोस, मजबूत। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? आघात वर्धनीयता। उसके बाद विद्युत और उष्मा की सुचालक। उसके बाद गलनांक और क्वथनांक। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था चमक। उसके बाद ध्वनिक गुण। और उसके बाद हम लोगों ने देखी है तन्यता। तो ये 8 प्रकार के गुण जिसमें भी हमें, जिस वस्तु में भी दिखे या जिस पदार्थ में दिखे, वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। इसी प्रकार देखें अब आगे अधातुओं के भौतिक गुण। इसी प्रकार अब अधातुओं के भौतिक गुण भी देखना पड़ेगा कि अधातुएं अपन किसे कहते हैं। तो जो धातु के गुण होते हैं उससे जस्ट विपरीत गुण जो होते हैं वो अधातुओं के होंगे। जैसे हम लोगों ने देखा कि धातु जो होते हैं कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं, तो हम अधातुओं का पता करेंगे कि अधातुएं कोमल होती है, मृदुल होती है। अधातुएं कैसी होती है? कोमल होती है, मृदुल होती है। धातुएं हम लोगों ने देखा था कि ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन अधातुएं तीनों अवस्था में पाई जा सकती है। इस प्रकार देखें अधातुओं के कौन कौन से गुण होते हैं। सबसे पहले अधातुएं ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। अब प्रकृति के अंदर जो अधातुएं है ना, ये अधातुएं तीनों अवस्था में रह सकती है। ये कुछ ठोस अवस्था में भी होती है, कुछ द्रव अवस्था में भी होती है और कुछ गैस अवस्था में भी होती है। जैसे ठोस अवस्था में अपन उदाहरण लेवे तो कार्बन, किसका ले सकते हैं? कार्बन का। कार्बन एक क्या है? अधातु है, जो सभी प्रकार की लकड़ी है, पेट्रोल है, डीजल है, इनमें पाया जाता है। इसी प्रकार हम एक और देखें तो आयोडीन देख लो, जो नमक में पाया जाता है। आयोडीन भी क्या है? एक प्रकार का अधातु है ना, जो ठोस अवस्था में है। अब द्रव अवस्था में हम देख सकते हैं ब्रोमीन। क्या देख सकते हैं? ब्रोमीन, जो कि क्या है? एक प्रकार की अधातु है। इसी प्रकार हम गैस में देख सकते हैं तो नाइट्रोजन है ना, हाइड्रोजन है, इसी प्रकार ऑक्सीजन है। ये सारे के सारे क्या है? अधातु है, जो किस अवस्था में पाए जाते हैं? गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। तो अधातुएं जो होती है वो ठोस, द्रव तथा गैस अवस्था में पाई जाती है। ध्यान रखना, धातुओं में मैंने एक लोग पारा देखा था, उदाहरण मरकरी है ना। ये पारा जो होता है वो ठोस धातु होते भी किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। ठीक है, लेकिन होगा कैसा? वो धातु। लेकिन अधातुएं जो है वो ठोस भी है, द्रव भी है तथा गैस अवस्था, तीनों अवस्था में पाया जा सकता है। अगला, धातुएं जो होती है कोमल होती है, मृदुल होती है। आपने देखा होगा प्लास्टिक एकदम कोमल होता है, रबड़ एकदम कोमल होता नहीं होता है। तो अधातुएं जो होती है वो कोमल और मृदुल होती है। लेकिन हीरा क्या है? अपवाद है। हीरा एक अधातु, क्योंकि हीरे में क्या पाया जाता है? कार्बन। हीरे में क्या पाया जाता है? कार्बन। तो कार्बन कैसा? एक अधातु है। लेकिन हीरा अधातु होते भी कैसा है? कठोर और मजबूत है। हीरा अधातु होता भी कैसा है? कठोर और मजबूत है। इसके बाद अधातुएं विद्युत तथा उष्मा की कुचालक होती है, यानी इनमें न तो विद्युत का चालन होता है और न ही किसी प्रकार का उष्मा का चालन होता है। ठीक है, इसीलिए इनके कुचालक गुणों के कारण अधातुओं का उपयोग जो होता है वो विद्युत उपकरणों के हत्थे बनाने में किया जाता है। जैसे हम पेचकस देखते हैं, जैसे हम क्या देखते हैं? पेचकस देखते हैं। पेचकस का हत्था देखा है? पेचकस में क्या होता है? पेचकस है ना। इसके अलावा हम देखते हैं प्लायर, जिसे हम सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? प्लास। इनके हत्थे देखना कभी, इनके हत्थों पर हत्थे जहां से इनको
पकड़ा जाता है, जैसे ये है तो इसको पीछे से पकड़ा जाता है ऐसे। तो इनके हत्थे पर देखना हमेशा प्लास्टिक के उपकरण या प्लास्टिक के आवरण चढ़े होते हैं, या ऐसे प्लास्टिक, कठोर प्लास्टिक के आवरण चढ़े होते हैं जिनमें उष्मा का प्रवाह या विद्युत का प्रवाह ना हो। क्यों? क्योंकि ये प्लास्टिक है या इस प्रकार के अधातुएं, उनमें विद्युत का और उष्मा का कुचालक नहीं होगा, तो ये जो विद्युत मिस्त्री होता है उनको विद्युत से होने वाली हानियों से बचा देता है। जब विद्युत का सुचालन नहीं होगा, कुचालक है, तो इसमें करंट का प्रवाह ना होगा, और करंट का प्रवाह नहीं होगा तो विद्युत मिस्त्री को हाथ में करंट के झटके नहीं आएंगे। इसके अलावा विद्युत उपकरण कभी कभी काम में लेते लेते गर्म हो जाते हैं, तो गर्म होने के कारण वो गर्म उष्मा हाथों तक नहीं पहुंचे, इसलिए वहां पर भी किसका उपयोग किया जाता है? अधातुओं का उपयोग किया जाता है, जैसे मेकेलाइट प्लास्टिक का या बेकेलाइट प्लास्टिक का। ठीक है, तो अधातुएं जो होती है वो विद्युत तथा उष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है। विद्युत की भी कुचालक होती है और उष्मा की भी क्या होती है? कुचालक होती है। अगला अपवाद एक। अपवाद क्या है? ग्रेफाइट। जैसे अपन ने हीरे का अपवाद देखा था, हीरा अधातु होते हुए भी कठोर है, उसी प्रकार अभी मैंने आपको पढ़ाया कि विद्युत और उष्मा की कुचालक होती है। लेकिन ग्रेफाइट एक कार्बन का अपरूप होता है जिसमें कार्बन पाया जाता है। इसमें कार्बन होते हुए भी ये विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। विद्युत और उष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। इसलिए ध्यान रखना, ये एक तरीके से अपवाद है। तो ग्रेफाइट एक अधातु होते हुए भी विद्युत तथा उष्मा का क्या होता है? चालक होता है। क्या होता है? चालक होता है। क्यों? अभी विद्युत का चालन क्यों करता है? क्योंकि ग्रेफाइट की संरचना में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हो जाता है? विद्युत का प्रवाह हो जाता है। यदि अपन ग्रेफाइट की संरचना देखें, प्रति संरचना होती है जिसकी संरचना में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन रह जाता है, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उष्मा और विद्युत का क्या कर देता है? चालन कर देता है। तो ग्रेफाइट, ध्यान रखना, अधातु होते हुए भी क्या करता है? विद्युत और उष्मा का चालन होता है। कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार, कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, क्यों? कारण सहित स्पष्ट करो। तो कारण क्या है कि ग्रेफाइट एक अधातु है, फिर भी उसकी परतीय संरचना में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन रह जाता है जो उष्मा तथा विद्युत का क्या कर देता है? चालन कर देता है। तो इसी प्रकार हम लोगों ने अभी तक धातुओं के 3 गुण देखे। सबसे पहले कि अधातुओं के हम लोगों ने 3 गुण देखे कि धातुएं ठोस होती है, द्रव होती है तथा गैस अवस्था में पाई जा सकती है। अधातुएं कोमल और मृदुल होती है। इसी प्रकार अधातुएं विद्युत तथा उष्मा की क्या करती है? कुचालक होती है। अब देखें आगे अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? निम्न होते हैं। निम्न का मतलब होता है कम। अपन ने धातुओं में देखा उनके उच्च होते हैं, तो अधातुओं के क्या होते हैं? अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? कम होते हैं, जिस कारण ये आसानी से पिघल जाते हैं। धातुओं के क्या देखे थे अपन ने? धातुओं के हम लोगों ने देखे थे उच्च, कि धातुओं के कैसे होते हैं गलनांक और क्वथनांक? धातुओं के हम लोगों ने देखे थे उच्च होते हैं, जबकि अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक दोनों ये आसानी से पिघल जाते हैं। आपने देखा ही होगा, जैसे रबड़ को अपन हल्का सा गर्म करते हैं तो पिघल जाती है, प्लास्टिक को हल्की सी उष्मा देते हैं तो वो भी क्या होती है? पिघल जाती है। अगला, अधातुओं में चमक नहीं होती, इनमें किसी प्रकार की कोई चमक नहीं होती। लेकिन एक बात याद रखना, आयोडीन और हीरा अधातु होते भी चमकीली है। कैसी है? चमकीली अधातुएं। ध्यान रखना, ठीक है, कि अधातु में सामान्य रूप से चमक नहीं होती है। लेकिन अभी अपन ने आयोडीन और हीरे दोनों ही पढ़े हैं, दोनों ही क्या है? अधातु है। वैसे सामान्य धातुओं में चमक नहीं होती है, लेकिन आयोडीन और हीरा एकमात्र ऐसे अपवाद है जिनमें क्या पाई जाती है? चमकीली, जिनमें चमक पाया जाता है। इसी प्रकार अधातु में ध्वनि का गुण भी पाया नहीं जाता है। अगला इंपॉर्टेंट देखें, अधातुओं में भंगुरता का गुण पाया जाता है। भंगुरता क्या होती है भाई? अधातुओं में भंगुरता का गुण पाया जाता है। भंगुरता का मतलब होता है यदि अपन उसको पीटेंगे ना, उसको चोट मारेंगे, तो वो छोटे छोटे चूर्ण में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? चूर्ण में बदल जाएगा, या छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाएगा। इसी गुण को हम क्या कहते हैं? भंगुरता। इसलिए अधातुओं में क्या पाई जाती है? भंगुरता पाई जाती है। जबकि धातुओं में क्या पाई जाती है? आघात वर्धनीयता। पढ़ा था ना, उनको अपन चोट मारेंगे तो वो किस में बदल जाएगी? आघात वर्धनीयता का गुण पढ़ा था ना।
आघात वर्धनीयता में क्या देखा था अपन ने कि उनको अगर अपन पीटेंगे तो वो पतली चद्रों में क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। जबकि अधातुओं को अगर अपन हथौड़े से पीटेंगे तो उनमें भंगुरता के गुणों के कारण वह बारीक चूर्ण में या छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। इस गुण को अपन क्या कहते हैं, भंगुरता। तो इस प्रकार अपन ने 6 गुण धातु और अधातु में देखे हैं और इस प्रकार हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जिनमें चमक होती है, ध्वनि होती है, आघात वर्धनीयता का गुण होता है, तन्य होती है, कठोर तथा मजबूत होती है, उन्हें हम धातु कहते हैं। जैसे लोहा, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारी की सारी क्या है, धातुएं हैं। ये सारी की सारी क्या है, धातुएं। और कुछ पदार्थ जिनमें ना तो चमक होती है, ना ध्वनि होती है तथा कोमल और मृदुल होती है, विद्युत तथा उष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अधातु। जैसे उदाहरण देख लो, कार्बन है ना। इसी प्रकार हम लोगों ने देखा था पहले, ब्रोमीन देखा था, है ना। प्लास्टिक देख लो, ये सारी की सारी क्या है, अधातुएं होती है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने केवल एक ही टॉपिक पढ़ा है। कौन कौन सा, एक ही टॉपिक कौन कौन सा पढ़ा हम लोगों ने, केवल पदार्थ में धातु और अधातु। मैंने आपको धातु और अधातु के भौतिक गुणों से परिचय करवाया है। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके रासायनिक गुण। तो इस टॉपिक का आपका जो होमवर्क है वो इस प्रकार से है, देखो देखें। सबसे पहले आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं, दूसरा ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, क्यों, समझाइए। और तीसरा भौतिक गुणों के आधार, इस पर आगे लिखना ना, भौतिक गुणों के आधार पर, इसमें आगे लिख लेना ना, भौतिक, यहां लिखना है ना, भौतिक गुणों के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर बताओ। तो ये 3 आपके क्या हो जाएंगे, होमवर्क हो जाएगा। अगला वीडियो देखेंगे जिसमें हम देखेंगे धातु और अधातुओं के रासायनिक गुण। ओके बच्चों, थोड़ा सा बुक से पढ़ना, ये आपके न्यू बुक्स का चैप्टर नंबर 4 है और आपको पुरानी किताब में भी मिल जाएगा, शायद चैप्टर नंबर 2 होगा शायद पुरानी किताब में, ठीक है। तो देख लेना दोनों में। ओके बच्चों, बाय।